ईस्ट एमसीडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाया आप पर आरोप में कहा दिल्ली सरकार कटौती कर दे रही है एमसीडी को पैसा। 716 करोड़ में से दिए सिर्फ 537 करोड़ रुपए। अस्पतालों पर केंद्र और दिल्ली सरकार में जुबानी जंग जारी। बीजेपी विधायक ओपी शर्मा ने किया आप पार्टी पर पलटवार। कहा कोरोना काल में केंद्र ने भी दी है दिल्ली सरकार की मदद। दिल्ली एनसीआर में पेट्रोल डीजल के चलने वाले सभी जनरेटर्स को किया गया बंद। ईपीसीए के चेयरमैन ने कहा सिर्फ सीएनजी और पीएनजी से चलने वाले जनरेटर चल सकेंगे। कोरोना को लेकर डॉक्टर्स ने निकाला मार्च। डीएमए आईएमए ईस्ट दिल्ली ब्रांच के तमाम डॉक्टर्स रहे मौजूद। मार्च के दौरान लोगों को बांटे मास्क और कोरोना से बचने के बताए टिप्स। और कस्तूरबा गांधी पार्क की हालत है बदहाल। पार्क में टूटी पड़ी है मशीनें, साथ ही चारों ओर फैली है गंदगी। शाम होते ही असामाजिक तत्वों का लगता है जमावड़ा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। ईस्ट एमसीडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला है। निगम का कहना है कि आप पार्टी लगातार उनसे सौतेला व्यवहार कर रही है। पहली बार दिल्ली सरकार ने 94 करोड़ रुपए निगम को दिए थे, जिससे निगम के सभी कर्मचारियों का जुलाई तक का वेतन दे दिया गया था। दिल्ली सरकार को नगर निगम का दिसंबर तक का फंड 716 करोड़ देना था, जिसमें से 537 करोड़ रुपए सरकार ने नगर निगम को दिए हैं, जिसमें अभी भी 207.4 करोड़ दिल्ली सरकार पर बकाया है। अब देखना यह होगा कि क्या इस बजट में दिल्ली सरकार निगम का मुंह बंद कर पाएगी या अभी भी निगम बकाए का रोना रोती रहेगी। पहली बार 94 करोड़ मिला है। कुछ हमने अपने पास से जो हमारे पास फंड था उसको मिलाकर के हमने जुलाई मास का वेतन आज हमने सबका दे दिया। जो हमारे को 716 करोड़ आना मिलना था पूरे वर्ष का, जो दिसंबर तक 537 करोड़ है, उसमें से केवल 207 करोड़ रुपए आया है। अभी उसमें 329 करोड़ शेष बाकी है। कुल मिलाकर के हमारे को 1050 करोड़ रुपए आना था दिसंबर तक, जिसकी हम उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन दिल्ली सरकार ने मात्र 94 करोड़ हमारे को दिया है। अस्पतालों को लेकर दिल्ली सरकार और बीजेपी में जुबानी जंग जारी है, जहां दिल्ली सरकार का यह कहना है कि अगर निगम अपने अंतर्गत आने वाले अस्पतालों के स्टाफ और डॉक्टर्स की सैलरी समय पर नहीं दे सकता तो निगम के अस्पताल दिल्ली सरकार के हवाले कर दें। दिल्ली सरकार निगम के अस्पतालों की सैलरी दे देगी। तो वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता का कहना है कि दिल्ली की सत्ता पर वो भी काबिज रहे हैं। निगम ने कभी उनके सामने फंड का रोना नहीं रोया। दिल्ली में शासित आप सरकार के सामने ही क्यों एमसीडी अपना रोना रोती है। तो वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी नेता ओपी शर्मा का कहना है कि जैसे कोरोना के समय पर केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की काफी मदद की थी, तो इसको देखते हुए दिल्ली सरकार को अपने अस्पताल केंद्र सरकार को सौंप देने चाहिए। निजी खर्चे हैं उसको वो ढंग से नहीं कर पा रहे, तो उसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा एमसीडी के पास कि अगर आपसे ये नहीं चल पा रहा, और अगर क्या चल ही नहीं पा रहा, सबको दिख रहा है कि एमसीडी से ये हॉस्पिटल्स नहीं चल पा रहे, क्योंकि ये एक सेवा है और सेवा के लिए कोई इसमें आमदनी तो होती नहीं हॉस्पिटल में। जब कोई आमदनी नहीं होती तो फिर आप इसको देने में आपको क्या दिक्कत, क्या है, परेशानी क्या है। डॉक्टर हड़ताल करने पे विवश हैं, वो सारी हड़तालें हम खत्म करवाएंगे। अपनी स्वच्छता की रैंकिंग हम नंबर 1 पे लेके आएंगे और तमाम कर्मचारी, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे हॉस्पिटल का कर्मचारी हो, चाहे स्कूल के अध्यापक हो, सबकी तनख्वाह देने का काम हम करेंगे। रहा सवाल केजरीवाल जी का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अस्पताल मांगने की बात, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो लेजिटिमेट पैसा जो वित्त आयोग के अनुसार दिल्ली सरकार को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को देना है, वो पैसा केजरीवाल और केजरीवाल जी की सरकार देती नहीं है। केंद्र सरकार ने तो ये नहीं कहा कि दिल्ली के हमें हॉस्पिटल दे दो। तो ये जो अनर्गल बातें करते हैं, ये बचकानी हरकत जो बातें करते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठी हुई जो सरकार है, उस सरकार के प्रतिनिधियों को डेकोरम बनाना चाहिए। आज डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं, नर्सेज स्ट्राइक पर हैं, और सब लोग, अगर ये स्ट्राइक इसी प्रकार से चलती रही तो तनख्वाह तो उनको चाहिए। बगैर तनख्वाह के कैसे गुजारा होगा।
तो ये जो डिमांड इसने रखी है अस्पतालों की, केंद्र सरकार को एक काम करना चाहिए जो बहुत ही ज़रूरी काम है। जो फंड दिल्ली सरकार के माध्यम से निगम को आता है वो डायरेक्ट निगम को फंड दे दें, ताकि निगम वाले बार बार यही कहते रहते हैं कि दिल्ली सरकार हमें फंड नहीं दे रही है। हमारे टाइम पे, जब शिले जी के टाइम पे सारा फंड इनको जो आता था हम बराबर देते थे। आज इनको क्या मुसीबत है? मैं तो कहता हूँ सेंटर को डायरेक्ट जो निकाय है कॉर्पोरेशन, उसको डायरेक्ट दे दें फंड, ताकि ये दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। दिल्ली एनसीआर में पेट्रोल डीजल के चलने वाले सभी जनरेटर्स को बंद कर दिया गया है। सिर्फ सीएनजी और पीएनजी से चलने वाले जनरेटर चल सकेंगे। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण ईपीसीए के चेयरमैन ने कहा कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत दिल्ली एनसीआर में 15 अक्टूबर 2020 से 15 मार्च 2021 तक डीजल जनरेटर पूरी तरह बंद रहेंगे। इससे किसी को छूट नहीं दी जाएगी। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ये कार्रवाई की गई है। तो वहीं दिल्ली एनसीआर में दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की कई टीमों ने इलाके के कई प्रदूषित हॉटस्पॉट के साथ अपने अपने क्षेत्रों की गतिविधियों पर भी नजर रखेगी। इसके साथ ही अब सड़कों पर मैनुअल झाड़ू लगाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। सड़कों की सफाई अब मशीन द्वारा की जाएगी ताकि प्रदूषणकारी कणों को हवा में फैलने से रोका जा सके। इस मुद्दे को लेकर जब हमने आम जनता की राय जाननी चाहिए तो लोगों ने भी इस फैसले को सराहा है और कहा कि इस स्क्रैप को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए और जो भी इसका उल्लंघन करता दिखाई दे उस पर जुर्माना और कार्रवाई दोनों होनी चाहिए। जी बिल्कुल, जनहित में ये बहुत ज़रूरी कार्य है, इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लोग चोरी छुपे भी अपनी फैक्ट्रियों में जनरेटर वगैरह चला रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कोरोना का समय चल रहा है, अभी लोगों ने उससे निजात पाई नहीं है और उसके बाद अगर पोल्यूशन की और ज़्यादा समस्या हो गई तो जो सांस के मरीज हैं वो बेचारे कहाँ जाएंगे, उनको इलाज कहाँ मिलेगा। तो बहुत ज़रूरी कार्य है और इस पर सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। जब कदम है सरकार का, बहुत अच्छा कदम है। जैसे आपको पता है कोरोना चल रहा है और सांस के थ्रू ही सारी बीमारी आती है और अब जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे 2 दिन से पराली का धुआं भी आ रहा है, तो मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जिनकी सांस की बीमारी है और कोरोना भी सीधा लंग्स को इफेक्ट करता है, तो ये ग्राउंड लेवल से जो काम इन्होंने स्टार्ट करा है ना, थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए। जो फैक्ट्रीज हैं चोरी छुपे जो जनरेटर वगैरह यूज़ कर रहे हैं उन्हें भी थोड़ा चेक करना चाहिए और बहुत अच्छा काम है दिल्ली सरकार का। हिसाब से आनंद की आप बात कर रहे हैं, हमेशा सबसे ज़्यादा पोल्यूशन लेवल वहीं का होता है। तो अब जैसे कदम उठाए हैं सरकार ने, तो धीरे धीरे ग्राउंड लेवल से ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो लगता है। क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ती है आपको? देखिए ज़्यादा जैसे परेशानी होती है, टू व्हीलर वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जो रेगुलर ड्राइव करने वाले, ऑफिस जाने वाले टू व्हीलर वाले, तो उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब इनका सांस लेने में दिक्कत होती है और बुजुर्गों को, छोटे बच्चों को इन्हें घर से बाहर निकालने में काफ़ी परेशानी हो जाती है। ये वास्तव में बहुत गंभीर समस्या है। मैंने कई बार देखा है, कूड़ा बीनने वाले हैं वो कभी तार वार मिल जाते हैं, कुछ जलता है तो उसको जलाते हैं, वहीं कूड़े को जलाते हैं, उसमें से पीतल वगैरह निकालते हैं। ये बहुत बड़ी बात है इससे, और पुलिस भी देखती है, सब लोग देखते हैं, आम पब्लिक के लोग। हमें आम पब्लिक को भी इसमें जागरूक होना पड़ेगा। पोल्यूशन की स्थिति तो बहुत गंभीर है इस समय पर। पोल्यूशन की ये स्थिति है कि मैं आज सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकला तो मेरी आंखों में जलन होने लगी। हल्का हल्का धुआं आज आना शुरू हो गया है। शायद आसपास के राज्यों में जैसे कहा जाता है कि पराली जलनी शुरू हो गई है। हमारे यहाँ पर कानून तो बहुत सारे हैं, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इतने सारे कानून हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि उनका सख्ती से पालन कराना आज की डेट में आवश्यक हो गया है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इसमें गाइडलाइंस बनाएं, तुरंत उनको अप्लाई किया जाए। जहाँ पर भी कूड़ा जलता हुआ नज़र आए, जैसे आपके जितने घाट हैं इनके ऊपर कूड़ा जलता हुआ नज़र आता है, तो उसके लिए तुरंत चालान हो और उसके अंदर सजा का प्रावधान होना। कोरोना महामारी से पूरा संसार परेशान है। पिछले 6 से 7 महीने होते जा रहे हैं, उसके बाद भी कोरोना से हालात खराब हैं। हालांकि अब हमारे देश में पहले के मुकाबले केस कम आ रहे हैं। देश का रिकवरी रेट पहले से अच्छा हो गया है। कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पूर्व दिल्ली के कृष्णानगर में डीएमए आईएमए ईस्ट दिल्ली ब्रांच की तरफ से लोगों को रैली निकालकर जागरूक किया गया, जिसमें तमाम वरिष्ठ डॉक्टर्स ने शिरकत की। इस रैली के दौरान लोगों को मास्क भी बांटे गए और एक संदेश दिया गया कि कैसे हम लोग इस महामारी से बच सकते हैं। डॉक्टर्स ने भी कहा कि अभी केस आने कम हुआ है, पर इस बीमारी का खतरा कम नहीं हुआ है। इस प्रोग्राम का जो है इनॉग्रेशन डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया 10 तारीख को, और उसके बाद पूरे देश के अंदर जो है ये कार्यक्रम जो है वो लिया जाएगा। ऐसा हो सकता है कि जिस तरह से पल्स पोलियो का प्रोग्राम पूरे विश्व में गया, उसी तरह से ये प्रोग्राम भी पूरे विश्व में जाएगा और पूरे विश्व में हर एरिया में डॉक्टर्स जो कोरोना वॉरियर्स के तौर पे लड़ाई कर रहे हैं, आज की डेट में ये चाहते हैं कि कोरोना इस देश से और पूरी दुनिया से जो ख़त्म हो जाए।
इसके लिए डॉक्टर जो है ये मुहिम लेके आए हैं आपके बीच में कि अगर आप मास्क लगाएंगे 1 महीने तक ठीक तरीके से तो ना ही आप अपने आप को बचाएंगे मगर आप इस बीमारी को स्प्रेड करने से भी जो है रोकथाम करने में मदद करेंगे। तो रोहतास नगर में हमने पूरी मार्केट में इनका मास्क का वितरण किया है और एक जन जागरण रैली निकाली थी हमने लोगों में जागरूकता लाने के लिए कि मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है कोरोना को हराने के लिए। ये जो 1 महीने की मुहिम चला रहे हैं वो इसलिए चला रहे हैं कि इस 1 महीने में काफ़ी फेस्टिवल्स आएंगे। फेस्टिवल्स की वजह से मार्केट के अंदर भीड़ बढ़ने की आशंका है। अगर भीड़ बढ़ेगी, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होगी तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोरोना स्प्रेड हो सकता है। तो हमारी सोच ये कहती है कि कहीं ना कहीं ये केसेस जो बढ़ने पे आ सकते हैं उसको ना बढ़े, उसको रोक दिया जाए। अभी जो डिक्लाइनिंग पे ग्राफ है उसको हम मेंटेन रखें, इसके लिए सबसे पहले 1 महीने की मुहिम है। पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर में स्थित कस्तूरबा गांधी पार्क की हालत बद से बदतर है। लोगों का कहना है ये सिर्फ नाम का पार्क है, ना पार्क में लाइट्स का प्रबंध है और ना ही साफ सफाई है। और तो और पार्क में लगाई गई मशीनें भी टूटी पड़ी हैं। स्थानीय जनता का कहना है कि पार्क की बदहाली की शिकायत की कई बार प्रशासन से की जा चुकी है, बावजूद इसके पार्क की स्थिति पर कोई सुध नहीं लेता है। शाम होते ही पार्क में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लग जाता है। शाम होते ही स्थानीय लोग पार्क के अंदर जाने से भी डरते हैं। यूं तो ये पार्क इलाके के निगम पार्षद अंजू कमलकांत के अंडर आता है, पर ना निगम पार्षद को ही पार्क की हालत नजर आती है और न ही विश्वास नगर से बीजेपी विधायक ओपी शर्मा को। लोगों का कहना है कि पार्क की बदहाली को देखते हुए वो यहाँ आना पसंद भी नहीं करते हैं। ये विश्वास नगर विधानसभा का कस्तूरबा गांधी पार्क है, तो इसके अंदर यहाँ पर ओपन एयर जिम, पटरियाँ लगाई गई थी, कुछ लोहे की चीज़ें, हमारी एंगल ग्रिलें जो हमारी उसके लिए लगाई गई थी, हमारी अपनी सुविधा के लिए। लेकिन कुछ यहाँ पर असामाजिक तत्व होते हैं, जैसे कुछ नशेड़ियों ने इधर उधर आके इस चीज़ों को बेचना चालू कर देते हैं, तोड़ना चालू कर देते हैं। जिम लगी हुई थी और जिम आप खुद देख लो अपने आप से, जिम भी सारी तोड़ी हुई है। इनके सरिये निकाल के बेच दिए जिम के। स्ट्रीट लाइट कभी जलती है, अगर वो निकाल कर ले आते हैं, फिर आते हैं विभाग वाले, फिर वो लगा के जाते हैं, तो विभाग वालों को भी इन्होंने बहुत परेशान। माली की सुविधा है, अब एक माली है, 5 पार्क है उसके अंडर में, तो माली भी कहाँ तक देखेगा। असामाजिक तत्व घूमते हैं यहाँ पे, दारू पीना, कुल मिला के यहाँ पे बहुत ही गलत काम होता है इस पार्क में। परेशान बेचारी लेडीज आती हैं, उन लड़कों को देखती हैं, बेचारी चली जाती हैं, क्या करें। प्रशासन सर आते हैं चले जाते हैं, या तो पूरा सहयोग दें, जब इसका सुधार हो, वो सुधार ही नहीं करना चाहते। सुबह के टाइम यही है, लेडीज से आती हैं, कहीं बियर पड़ी है, कहीं पौवे पड़े हैं, दारू की बोतलें पड़ी रहती है, दुनिया भर। वारदात कई बार हो भी जाती है, रात में छीना छपटी बहुत आते हैं, लूट लेते हैं। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए बैग रैप करने के लिए ये मशीन लगाई गई है, जिससे आने जाने वाले यात्री अपने बैग्स को 50 रुपए की कीमत में रैप करवा सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कुछ हद तक कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। साथ ही सैनिटाइजेशन की सुविधा भी उपलब्ध है। सर विद इन 1 मिनट ये पूरा सैनिटाइज होता है 4 राउंड से। और ये देखो, ये नया बैग है हमारा, ये सैनिटाइज, ये तो पूरा कवर करेगा ऐसे 1 मिनट में। जो इसका नया बैग है उसको करने के लिए, ये बचाने के लिए अपना नया बैग। और ये एक सैनिटाइज सब विद इन 15 सेकेंड, 15 to 20 सेकेंड। ये सर एक सैनिटाइज की मशीन है। और वो अब देखो आजकल वैसे भी कोविड-19 चल रहा है, उसके बचाव के लिए हमें फैमिली को सेफ रखने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए विद इन 10 रुपये है, कुछ मैक्सिमम अमाउंट है इतना हमारा। और इसके 50 रुपीज़ रखे हैं, इसकी वजह से हमने करा है स्टार्ट। ये प्रोसेस अच्छा है, ज़्यादा अमाउंट भी नहीं है, विद इन 10 रुपीज़। ये हमारी यूवी मशीन्स है, जिसके थ्रू हम कोरोना के वायरस को डिसइंफेक्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे ये बैग है, तो हम इसको इसमें डालेंगे। यहाँ इसके अंदर हमारे एक्चुअली 6 लैंप्स लगे हुए हैं, जो कि अल्ट्रावायलेट रेजेस से इसको डिसइंफेक्ट करते हैं कोरोना वायरस को। दैन आपके वहाँ से बैगेज निकल जाएगा, वहाँ से मतलब कस्टमर यहाँ से अपना बैग डाल सकता है, उस साइड से उसको डिसइंफेक्ट करके बैग सैनिटाइज उसका कराया जाता है, हैंड उसके प्रॉपर सैनिटाइज कराया जाता है, उसके बाद वो हैंड ओवर किया जाता है उसको। सर कितनी देर लग जाती है? इट्स अराउंड 2 to 3 सेकेंड। माहौल में बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो इससे मतलब कस्टमर्स की भी सेफ्टी है, उनका लगेज भी अगर फ्री ऑफ वायरस रहेगा तो उनके लिए भी आगे। इससे मतलब वही मेन मोटिव हमारा कोरोना वायरस को ही डिसइंफेक्ट करना है, और कस्टमर्स की प्रायोरिटी है, और वो ये हेल्थ के रिगार्डिंग उसको बेनिफिशियल प्रोवाइड कराना। शादरा में स्थित सर्कुलर रोड मिनी स्टेडियम पर रामलीला मंचन का आयोजन किया गया है। आयोजक का कहना है कि रामलीला के मंचन की अनुमति लेने के लिए काफ़ी दिक्कतें आई हैं, लेकिन आखिरकार अनुमति मिल गई है।
17 से 25 तारीख तक मिनी स्टेडियम में रामलीला चलेगी और उसके बाद दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। मौके पर सिर्फ 100 लोगों को रामलीला देखने की अनुमति होगी और मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी होगा। रामलीला की तैयारी हम कर रहे हैं और जो परमिशन है वो इस बार थोड़ा दूसरे तरीके से हैं, क्योंकि डीएम साहब और डीसीपी, कंसर्न डीसीपी और जो एमसीडी के डीसी हैं, तीनों मिलकर जॉइंट परमिशन होगी और तीनों का ही एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट होगा। डेली उसमें वीडियोग्राफी वगैरह ये सब चीज़ होंगी और कोरोना की जो गाइडलाइन है, जो दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट के अनुसार, उसके हिसाब से रामलीला की जाएगी। तो इसलिए रामलीला कमेटी में क्षेत्र के सब लोगों में उत्साह है, लेकिन कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार वहाँ संख्या बहुत सीमित रहेगी और जो भी किया जाएगा वो गाइडलाइन के अनुसार ही किया जाएगा। नहीं, जो लिमिटेड है उतना ही करेंगे। मेला या ये किसी तरह की झूले वगैरह किसी चीज़ की कोई परमिशन नहीं है, वो नहीं लगाए जाएंगे। और गैदरिंग भी जो है 200 लोगों के, और जितना ग्राउंड का स्पेस है, स्पेस को देख के जो ये परमिशन देने वाले लोग हैं, अगर ये कुछ संख्या बढ़ाएंगे तो वो बढ़ जाएगी, नहीं तो जो मिनिमम है गाइडलाइन के अनुसार उसी पर रामलीला की जाएगी। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।